गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर रीडिंग करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ को देख लिया था, तो अब हमारा सारा डिस्कशन ग्राफ से ही रिलेटेड रहेगा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग ग्राफ का और डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो होप आप लोग सब कुछ अच्छा से पढ़ रहे होगे, सब कुछ आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। अगर कोई चीज़ या कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है तो एक स्पेसिफिक डाउट क्लासेस लगा करके ही उसको क्लियर कर दिया जाएगा, लाइव सेशन रखेंगे उसको। ओके, तो फ्रेंड्स बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए। घिसना पड़ेगा दोस्त, जब तक घिसिएगा नहीं ना तब तक होगा नहीं। ओके, तो चलिए आज हम लोग अपना डिस्कशन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लेना है, क्योंकि हम लोग सारा जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को करना जरूरी है इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ x बिलोंग्स टू r, मतलब x रियल नंबर है, सारा x रियल नंबर, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा नहीं है यार, मतलब समझिए कि सस्ता क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। इसका सॉल्यूशन किया जाए, देखिए सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करते हैं। -8x² -6x+3, यार ए नेगेटिव डाउनवर्ड। अब भाई सीधा सा बात है कि अपना ये मैक्सिमम कहाँ देगा, वर्टेक्स पे। ठीक है, और वर्टेक्स का हमको पता है क्या होता है, कोई बताएगा। हाँ, -b/2a पे देगा, कितना देगा, -d/4a देगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे बोल रहा है इसका वैल्यू निकालिए, कितना पे देगा ये नहीं पूछा है, मतलब y निकालना है, मतलब -d/4a निकालना है। यार a हो गया -8, b हो गया -6 और c हो गया 3। सॉल्व करते हैं और -d/4a निकालते हैं। ओके, फिर देखेंगे क्या ऑप्शन आया। -d/4a, b² -4ac, मतलब 4ac पहले, 4ac -b², 36/4a, 4a। ओके, ये सिचुएशन रह गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -96। इसको सॉल्व करेंगे -36, यहाँ पे -32। ये सिचुएशन है। चलिए सिंप्लीफाई किया जाए, 36 96 और ये माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया 132 -32। ओके, 16 से कैंसिल हो जाएगा, 8 और 2 से कैंसिल करते हैं पहले, 66 8 33, दैट मीन्स 33/8 इज़ द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सस्ता सवाल है। 33/8, 33/8। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्त, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो यार, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेंस में, मतलब कभी कभी ऐसा पूछ देता है ना कि हाँ ये लेवल है, इस टाइप का सिचुएशन है। अरे यार ढंग से पढ़ोगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ए एंड बी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट, नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट। ओके, किसका भाई, ए और बी का रूट है, किसका, x² + ax + b = 0, इसका। अच्छा, देन लिस्ट वैल्यू, तो कहता है कि इसका लिस्ट वैल्यू बताइए। लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू किसका भाई, x² + ax + b का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब कहता है कि इसका रूट है a और b, सम ऑफ द रूट -b/a, -b/a में का मतलब क्या हो गया जी, -a, मतलब कि 2a + b क्या हो गया, 0। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, इसका मतलब क्या हो गया, a1। ओके भाई, b0 तो हो नहीं सकता। देखो इसको हम इस टाइप से भी कर सकते थे, ab - b = 0, b कॉमन ले लिए, ये भी तरीका है। ठीक है, एक्चुअली यही प्रोसेस है। हम तो कैंसिल कर दिए क्योंकि दोनों तरफ b एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब b एक रियल क्वांटिटी है, नॉन ज़ीरो है। ओके,
तो हम इसको नॉन जीरो है और रियल है। नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रूट कहने का मतलब कि जीरो नहीं है तो रियल नहीं होगा, रियल की बात करें, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मतलब ए जीरो बी जीरो नहीं हो सकता, इस चीज़ को क्लियरली यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो इसको जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो बी जीरो होगा नहीं, नॉन जीरो। तो इसका मतलब किसको जीरो होना होगा, ए को, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ए इक्वल टू 1 लिख दिए। बट दिस इज द करेक्ट वे। ओके, ये चीज़ इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। ओके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको ए मिल गया, बी मिल गया, आई मीन ए मिल गया, तो बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ए इक्वल टू 1, तो 1 प्लस बी इक्वल टू -1। भाई साहब ये तो प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई, बी इक्वल टू -2 आ गया। चलो देखेंगे बाद में। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 क्या हो गया जी, इक्वेशन था हमारा x² ए एक्स प्लस बी। ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2 पुट करते हैं। ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू -2 ये। अब बोलता है कि इसका लिस्ट वैल्यू बताइए। कैसा खुलेगा, ऐसा माउथ ओपनिंग अपवर्ड है ना। लिस्ट वैल्यू ये, यहाँ पे वर्टेक्स पे -d/4a कहाँ पे मिलेगा ये नहीं पूछा, अगर पूछता तो बोलते हैं -b/2a पे मिलेगा। कितना मिलेगा पूछ रहा है, -d/4a क्या हो गया जी, 4ac -b²/4a। चलो सॉल्व करो, 4ac -b²/4a। तो a कितना, a1, b कितना 1, c कितना -2। सॉल्व किया जाए, 4ac, 4a को हटाओ, c को लिख, -1/4, 4 2 ज़ा 8, -8 और -1 -9 एंड दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, सस्ता सवाल। ठीक है, तो इसी टाइप का जेई मेंस लेवल है, एडवांस में नहीं पूछेगा भाई, हम अभी ही बता देते हैं। लेकिन मेंस में यही क्वेश्चन, और मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब आप मेंस का प्रीवियस पेपर बनाओगे ना तो पता चलेगा कि यार ये सब क्वेश्चन तो सर करवाए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखते हैं। एक्सप्रेशन से ज़्यादा अच्छा हमको टर्म फंक्शन लगता है। इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, भाई साहब जो टर्म यहाँ पे समझने वाली बात है वो है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। इंपॉर्टेंट, देखिए कैसे, क्या मतलब हुआ कि डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिए। मतलब कि भाई साहब अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाते हो तो उसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है, कुछ भी डाल सकते हो, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है सिचुएशन कि अब आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो। अब आपको दिया हुआ रहेगा कि नहीं, ए से लेकर के बी तक ही डालिए, उसके बाद बताइए कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आता है। चल मान लेते हैं कि एक जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो f(x) = ax² प्लस bx प्लस c है, और डोमेन को जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है x बिलोंग्स टू x1 टू x2। और देखते हैं क्या क्या केस पॉसिबल है। ओके, देखिए फिर से वही बात कि अपवर्ड पैराबोला का अलग केसेस, डाउनवर्ड पैराबोला का अलग केसेस, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम। तो एक ही डिस्कस करते हैं, खुद समझ जाइएगा आप। ठीक है, या अगर हम इसको डिस्कस नहीं भी करेंगे ना, हम सिर्फ क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो भी सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है। चलिए देखिए, एक ग्राफ बनाते हैं। यार ये तो बहुत मोटा हो गया, हाँ ये ठीक है। और बोल देते हैं हम कि भाई साहब x1 यहाँ है और x2 यहाँ है, और बोलते हैं हम कि यही आपका डोमेन है। अब आप बताइए इसका कि रेंज क्या होगा। तो भाई साहब देखो, रेंज होता है क्या, कोई बताएगा रेंज क्या होता है, कितना y कवर किया। तो भाई इसका जब ग्राफ आप देखोगे तो ये कितना y कवर किया, x1 डालोगे तो f(x1), x2 डालोगे तो f(x2), मतलब कितना पार्टी कवर किया,
इतना ही पार्ट ना, इतना ही पार्ट कवर किया ना भाई, तो यही इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। मतलब इस केसेस में अगर हमसे कोई रेंज पूछेगा तो देखो सिंपल है, बस समझिएगा, सिंपल है। कोई रेंज पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ x1 टू f ऑफ x2। ओके, बात खत्म। यहाँ तक क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब देखो प्रॉब्लम आएगा कि भाई साहब अगर हम ग्राफ सेम रखें और x1 बोले यहाँ पे है, ओके, और x2 बोले हम यहाँ पे, या फिर उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं हम x1 और यहाँ पे बोलते हैं x2। अब आप देखोगे कि y कितना कवर किया, x2 और x1। जरा सा ऑब्जर्व करो भाई साहब, ये वाला आपका पार्ट है जो ग्राफ में कवर हो रहा है, अगेन ये वाला पार्ट आपका कवर हो रहा है, तो रेंज इसका मिनिमम तो यहाँ हुआ लेकिन मैक्सिमम तो यहाँ। इसका मतलब अब आपका रेंज x2 से x1 मतलब fx2 और fx1 ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ये लोगे तो सिर्फ इतना ही पार्ट कवर होगा और ये वाला पार्ट आपका छूट गया। हम बोल देते हैं देखो ये पार्ट कवर, लेकिन ये पार्ट लेफ्ट, लेकिन ये भी आपके पार्ट का हिस्सा तो है, ये आपके डोमेन का हिस्सा तो है। क्या करें, क्या करें बताओ? तो इसका उपाय है कि ये वाला जो वर्टेक्स का पॉइंट है -b/2a, जब भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये वाला पॉइंट -b/2a इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब कि ये समझ जाइए कि जो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उसमें अगर मेरा -b/2a वर्टेक्स अगर आ रहा है तब तो भाई साहब समझिए लोचा है, क्योंकि डोमेन फिर यहाँ से लेना होगा, डोमेन नहीं रेंज लेना होगा यहाँ से, आई एम सॉरी, रेंज फिर आपको यहाँ से लेना होगा क्योंकि ये पार्ट कवर हो गया। रेंज क्या होता है, किसी भी ग्राफ का मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाला पार्ट मिनिमम हो जाएगा ना। समझ में आया? चलो एक एग्जांपल से और इसको समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो एक ग्राफ और बनाते हैं, मान लेते हैं एक ग्राफ और ऐसे हम ले लिए। अब हम ले रहे हैं, समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है भाई समझना, यहाँ पे x2 और यहाँ कहीं x1, ये वाला पार्ट मेरा कवर हुआ। अब समझो ये वाला पार्ट कवर हुआ। देखो भाई अगर हम इसका मार्क करें y एक्सिस पे अगर इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा f(x1) और ये हो जाएगा f(x2). लेकिन जब डोमेन की बात करेंगे तो वो x1 से x2 है, और जो पार्ट कवर होगा ग्राफ में वो ये वाला पार्ट। और रेंज की अगर बात करें तो वो तो मिनिमम से मैक्सिमम होता है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, ये वाला पॉइंट पे, और मैक्सिमम ये वाला पॉइंट पे, मतलब रेंज ये हुआ। बस समझ में आया? कोई बताएगा ये पॉइंट क्या होता है? रेंज की बात कर रहे हैं आउटपुट की, -d/4a, और यहाँ पे मैक्सिमम f(x2), समझ गए? तो रेंज इसका क्या होगा, -d/4a मिलेगा और f(x2). यही चीज़ समझना है, यही चीज़ समझना है, बाकी कुछ नहीं है। चलो भाई इसको हम क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम समझ गए, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये वाला पार्ट तुम लोग नोट कर सकते हो। x1 यहाँ, एक काम करो चेंज करो भाई, x1 यहाँ, x2 वहाँ, इस पूरे पार्ट में -b/2 -b/2 कवर नहीं हुआ, मतलब रेंज मेरा f(x1) से f(x2) हो गया। ओके क्लियर है? -b/2a नॉट बिलोंग्स टू को काट दिए, नॉट बिलोंग्स टू इन द गिवन डोमेन। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू एफ ऑफ x1 टू एफ ऑफ x2। वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। हम बता रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, अगर एडवांस रेंज पे क्वेश्चन पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तो यहीं से पूछेगा। जेईई मेंस भी पूछ सकता है, लेकिन जेईई मेंस का ज़्यादा क्वेश्चन उस बेसिस पे है जो हम लोग इसके प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। लेकिन ये पार्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको समझ के तो वो क्या है भाई, हलवा है हलवा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कवर कर रहा है, ग्राफ है ऐसा, यहाँ पे लेते हैं x1, यहाँ लेते हैं x2, ठीक है। अब -b/2 इसमें आ गया, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा इंक्लूड हो गया डोमेन में, -b/2a, -d/4a, ठीक है। चलो, जो पार्ट कवर हुआ है वो ये है। तो भाई साहब अगर हम देखें तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, मतलब कि f ऑफ x2 और यहाँ पे -d/4a। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो इसके इसमें रेंज क्या हो जाएगा, -d/4a टू f ऑफ x2, ओके। f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में जो बड़ा होगा उसको ले लीजिएगा, वो तो नेमिंग का बात है। लेकिन ये समझना है कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड हुआ कि नहीं आपके डोमेन में। तो यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे -b/2a बिलोंग्स टू, उसके अंदर में है x1 x2, ठीक है, इसलिए ये डोमेन हुआ, ओके। ये हम क्या चीज़ कह रहे हैं पता है, ये इसका मिनिमम वैल्यू है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है दिए गए डोमेन में। और रेंज हमको पता है हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम होता है। बात समझ में आया, बोल दो जी क्लियर है, जी क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो गजब हो गया भाई साहब। क्या एक क्वेश्चन दे दें होमवर्क में, बनाओगे? लो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 देन फाइंड द रेंज ऑफ y, y का रेंज निकालिए इन इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 to 3। बहुत सिंपल है, -b/2a सिर्फ चेक कर लेना है इसके इंटरवल में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो -d/4 से आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, सीधा सा बात है, ठीक है। और फिर 0 और 3 दोनों डाल के देख लीजिएगा किस पे आपको वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हलवा है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो भाई साहब क्वेश्चन तो हलवा है, ठीक है। ये रहा होमवर्क। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, डाउट हो ज़रूर पूछिए, बने रहिए, लगे रहिए, रगड़ते रहिए। अरे एग्ज़ाम काहे नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। ठीक है गाइज, बाय एंड टेक केयर।